आ गए, यहीं पे तो थे। कहाँ है स्टीव रॉजर्स? कहाँ है स्टीव रॉजर्स? ओह हे गाइस, कॉमिक बस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो अगर इस वीडियो को इस उम्मीद से देखने आए हो कि इसे देखने के बाद आपको असीम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब से फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की शुरुआत हुई है, तब से ही मार्वल वालों ने स्टीव का नेम ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया, जो कि पहले एपिसोड से ही था। और तब से ही हमारी अखियां बस इसी आस में तरस रही हैं कि एक बार स्टीव रॉजर्स के दर्शन हो जाएं। लेकिन देखना दिखाना छोड़ दो, मार्वल वाले हमें ये तक बताने को तैयार नहीं है कि स्टीव रॉजर्स हैं कहां पर, जैसे हम उनके घर ही पहुंच जाएंगे। तो कॉमिक बस से मैं हूं मोहित, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बारे में कि आखिरकार मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्टीव रॉजर्स हैं कहां पर। तो बिना चांद पे जाए, चलिए शुरू करते हैं। तो जब से मार्वल ने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर अनाउंस किया था, तब से ये बात समझ में आ चुकी थी कि इसमें स्टीव रॉजर्स की लेगेसी को लेकर काफी सारी चीजें होने वाली हैं। और इस पूरे शो में स्टीव को लेकर सब कुछ है। उनका नाम, उनकी शील्ड, उनकी कॉस्ट्यूम, उनकी लेगेसी, उनका गुलाब जामुन, उनके छोले भटूरे, भूख लग गई, सब कुछ है सिवाय स्टीव रॉजर्स खुद के। एंड पिछले एपिसोड में जब सैम और बकी की कन्वर्सेशन हो रही थी स्टीव को लेकर, तब सैम ने बस यही बोलकर छोड़ दिया कि स्टीव इज गॉन एंड ही इज नॉट कमिंग बैक। ये एक बहुत ही अच्छा मौका था हमें ये बताने का कि स्टीव कहां पर है, लेकिन इस डायलॉग से हमें समझ में आ गया कि मार्वल वाले इस बात को काफी सेफली प्ले आउट करना चाहते हैं और हमें बताना नहीं चाहते हैं कि स्टीव रॉजर्स कहां पर है। पर कोई बात नहीं, हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, खुद का दिमाग लगाने की कोशिश। बहुत बुरा आइडिया है। तो देखो, इस चीज में अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करनी पड़ेगी इस बात से कि आखिरकार स्टीव के बारे में हमें पता क्या है। तो जब आखिरी बार हमने एमसीयू में स्टीव रॉजर्स को देखा था, तब ये 22 साल के एकदम छरहरे लौंडे थे और टाइम में वापस गए थे इन्फिनिटी स्टोन्स को रखने, लेकिन ये वापस लौटे 122 साल के बुढ़ाऊ बन के। अब 22 और 122 मैंने अपने हिसाब से राइम करके बोल दिया, इसमें कमेंट्स में जाके गाली मत बकना मेरे को। तो ये पूरा टाइम में जो वापस जाके इन्फिनिटी स्टोन्स को रखना था और बुढ़े बन के वापस आना था, इसे लेकर भी हजारों लाखों करोड़ों थ्योरीज हैं इंटरनेट पे। इनफैक्ट अगर आप एमसीयू के ऑफिशियल थ्योरीज की भी बात करोगे, तो इस पे भी मार्वल के 2 ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस है। पहला इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स की तरफ से, और दूसरा इसके स्क्रिप्ट राइटर्स की तरफ से। तो अब आपको किसको ओरिजिनल, किसको असली मानना है, आप डिसाइड कर लो, लेकिन मुझे दोनों यहाँ पे बताने बहुत जरूरी है। तो रूसोस का मानना यह है कि जब स्टीव रॉजर्स टाइम में पीछे गए, तो उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स तो वापस अपनी जगह पर वैसे के वैसे रख दिए होंगे, लेकिन जब उन्होंने टाइम में पैगी के साथ पीछे ही रहने का फैसला किया, तो वैसा करके उन्होंने एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन को क्रिएट कर दिया, जो एक्चुअली में मार्वल के टाइम ट्रैवलिंग कंसेप्ट के साथ काफी हद तक मैच करता है। वहीं दूसरी तरफ एंड गेम के जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे, उनका ये कहना पड़ता है कि स्टीव वापस तो गए थे, लेकिन जब उन्होंने पैगी के साथ रहने का फैसला करा, तो ये पूरा काम उन्होंने इस तरह से किया कि इस वाली टाइमलाइन में कोई भी चीज चेंज ना हो। मतलब पैगी ने उन्हें छुपा के रखा था और इस चक्कर में किसी को पता भी नहीं था कि स्टीव यहाँ पे हैं। और सिंस किसी को ये चीज पता ही नहीं थी कि एक टाइमलाइन में एक साथ दो स्टीव रॉजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो स्टीव ने, मतलब ओल्ड मैन स्टीव ने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो इसी वजह से वाली पूरी टाइमलाइन अनचेंज्ड रही और स्टीव ने वैसे के वैसे ही वहीं बेंच पे आके बैठ के सैम को अपनी शील्ड दे दी। अब अगर हम ये चीज देखने की कोशिश करें कि स्टीव कहां पर है, और इसमें हम पहली वाली, मतलब रूसो ब्रदर्स वाली थ्योरी को फिट करें, तो ऐसा हो सकता है कि स्टीव रॉजर्स अपनी टाइमलाइन में वापस चले गए हों। इसके लिए बस इन्हें एक पिम पार्टिकल की जरूरत पड़ी होगी, जो ऑफ कोर्स इन्हें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा वहां पर। लेकिन इसके साथ ही साथ ये चीज भी कंसिडर हमें करनी पड़ेगी कि उस वाली टाइमलाइन में भी प्रोबेबली पेगी कार्टर की डेथ हो चुकी होगी। तो अगर पेगी नहीं है उस टाइमलाइन में, तो स्टीव वापस जाके करेंगे क्या? और अगर हम इसके स्क्रिप्ट राइटर्स वाली थ्योरी को फॉलो करते हुए दूसरी बात को मान ले कि मतलब स्टीव रॉजर्स पहले से ही इस टाइमलाइन में छुप के बैठे थे, तो भी पेगी कार्टर की डेथ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के टाइम पे हो चुकी है। तो मतलब दोनों ही टाइमलाइंस में पेगी की डेथ हो चुकी है, तो स्टीव जहां भी है, जो भी है, उनका मोटिव पेगी के साथ रहना नहीं हो सकता। तो हमारी नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज जो भी हैं, वो इसी बात पे बेस्ड होंगी कि स्टीव के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है, और इसी बात पे हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि वो कहां हो सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस एंड सबसे ड्रेडेड पॉसिबिलिटी है कि स्टीव की डेथ हो चुकी है। अब अगर आप सैम के पिछले वाले एपिसोड के इस डायलॉग पे थोड़ा सा भी गौर करोगे, तो सैम ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि स्टीव इज गॉन एंड ही इज नॉट कमिंग बैक। और इसका बहुत ही ऑब्वियस मीनिंग ये हो सकता है कि स्टीव की डेथ हो चुकी है एंड इसीलिए अब वो वापस नहीं आ सकते हैं। अब देखो, स्टीव रॉजर्स ने भले ही कितना भी ऑसम तरीके का सुपर सोल्जर सीरम लिया हो, उनके बुढ़े होने से हम ये बात तो समझ ही चुके हैं कि उनकी एज बढ़ सकती है, और अगर उनकी एज बढ़ सकती है, तो एज की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन मुझे इस बात के चांसेस बहुत कम लगते हैं।
मार्वल वाले बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से हमें ये नहीं बताना चाहते कि स्टीव की डेथ हो चुकी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो पहले ही दिखा देते। और अगर आप लोग फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखाए हुए स्टीव के इस मेमोरियल को थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टीव रॉजर्स अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब उन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े दंगे फसाद कर लिए और अब वो एक शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि वो डेड तो नहीं है। तो अगर स्टीव अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं तो उनकी लोकेशन कहाँ हो सकती है? तो इसके लिए मेरे दिमाग में 2-3 ही जगह आती हैं, जिसमें से सबसे पहली है वकांडा। अब देखो, जैसे प्यासा पानी की तरफ, भूखा खाने की तरफ, थॉर हथौड़ों की तरफ और गमोरा नलों की तरफ जाती है, ठीक वैसे ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर किसी को भी छुपने छुपाने या रिटायरमेंट की जरूरत होती है या हथियारों की जरूरत होती है तो वो सब के सब दौड़े चले जाते हैं सिर्फ एक ही जगह पे, वकांडा फॉरएवर। एंड सिंस स्टीव पहले भी बकी को वकांडा लेके जा चुके हैं तो इस बात की बहुत हाई चांसेस हैं कि वो अपने रिटायरमेंट को वकांडा में एंजॉय कर रहे हो। लेकिन वकांडा में रहकर स्टीव कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर स्टीव वकांडा में रहते हैं तो वो लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उनका नॉलेज, एक्सपीरियंस और उनकी कोई भी स्किल का यूज नहीं किया जा सकता। और भले उन्हें अपनी वाइब्रेनियम की शील्ड से कितना भी प्यार हो, आई डोंट थिंक कि वो वकांडा में रह रहे होंगे। जो मुझे लेकर आता है अपनी अगली पॉसिबिलिटी पे, जो है स्वॉर्ड का हेडक्वार्टर्स। अब अगर आप लोगों ने WandaVision का एक भी एपिसोड देखा है तो आप लोग इस बात से बहुत ही अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे कि आखिरकार स्वॉर्ड किस चिड़िया का नाम है। तो WandaVision में बेसिकली हमने स्वॉर्ड का वो वाला पार्ट देखा जो ग्राउंड रिलेटेड एक्टिविटीज को कवर करता है, लेकिन इसी शो में हमें ये चीज भी बता दी गई कि इनका एक डिवीजन वो भी है जो स्पेस, मतलब हवा में, मतलब अर्थ के बाहर जितनी भी चीजें हो रही हैं उनको भी कवर करता है और अर्थ को बाहर के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्रेट से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड अगर आप लोगों को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का पोस्ट क्रेडिट वाला सीन याद हो तो निक फ्यूरी जिस अंतरिक्ष वाले बेस पे थे वो भी स्वॉर्ड का ही बेस था। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टीव रॉजर्स स्वॉर्ड के उसी बेस पे हों एंड उनकी मदद कर रहे हों अपनी लीडरशिप स्किल्स एंड क्वालिटीज का इस्तेमाल करके। और ये चीज इस बात को भी एक्सप्लेन कर देगी कि क्यों सैम को ऐसा लगता है कि स्टीव जा चुके हैं और अब वो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि स्पेस से आना इतना आसान तो है नहीं। लेकिन इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और भी है कि स्टीव रॉजर्स चांद पे है। इस बात को फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 1 में बस हमारे मुंह पे ऐसे ही मार दिया गया था ईस्टर एग की तरह, जब टॉरेस सैम से पूछता है कि ऐसी उड़ी उड़ी खबर है कि क्या स्टीव सच में चांद पे है, और सैम इस बात का कोई खास जवाब देता नहीं है। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये मार्वल के एवेंजर्स गेम को लेकर एक ईस्टर एग था, जहां पर एम वाले पकड़ के स्टीव रॉजर्स को अपने एक बेस पर कैद कर देते हैं जो मून पे होता है और टोनी जाके उनको वहां से छुड़ाता है। एंड कॉमिक बुक्स में भी एक बार ऐसा हो चुका है जब स्टीव की एज काफी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी एजिंग को रोकने के लिए उन्हें स्पेस में भेज दिया जाता है हाइबरनेट करने के लिए। तो एमसीयू में भी सिंस स्टीव की एज अब काफी ज्यादा हो चुकी है, वो बूढ़े हो चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनको मून पे भेज दिया हो हाइबरनेट करने के लिए ताकि उनकी एजिंग को स्लो डाउन किया जा सके और वो मरे ना इतनी आसानी से। तो कुल मिला के एक बात तो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है कि भले ही एमसीयू में दुनिया को ऐसा लगता हो कि स्टीव रॉजर्स जिंदा नहीं है, लेकिन रियलिटी वैसी नहीं है, क्योंकि अगर स्टीव की सच में डेथ हुई होती तो आई एम वेरी श्योर कि फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की शुरुआत ही उनके फ्यूनरल से होती और मार्वल वाले स्टीव जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल कैरेक्टर को इतनी आसानी से नहीं मारने वाले। वो वैसे ही टोनी को मार के एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर चुके हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि स्टीव रॉजर्स मार्वल के आने वाले फेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो वापस आएंगे और दोबारा से कैप्टन अमेरिका बनेंगे और थैनोस और पूरी दुनिया का सामना करेंगे, नहीं, वो उस कैपेसिटी में अब ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो लोग अब नए सुपर हीरोज, नए कैरेक्टर्स के लिए जगह बना रहे हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि भले ही वो कैरेक्टर्स हमारे दिल में वो जगह ना ले सके, लेकिन स्टीव रॉजर्स का अब वही पुराने कैप्टन अमेरिका वाले फॉर्म में वापस आना नियर इम्पॉसिबल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो स्वॉर्ड के लीडर बन जाएं और स्वॉर्ड की मेंटोरशिप करें, या शील्ड के लीडर बन जाएं, उनकी मेंटोरशिप करें, या थंडरबोल्ट, स्टार्क एवेंजर्स, इन सारी चीजों में एक बहुत ही मेन और मेंटोर टाइप का रोल प्ले कर सकते हैं। इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर कि स्टीव आने वाले टाइम में किसी न किसी फॉर्म में अपीयर जरूर होंगे। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फिनाले में एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि WandaVision में बहुत एक्सपेक्ट कर लिया हमने। मैं आने वाली बड़ी बड़ी मूवीज की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि स्टीव उनमें कहीं ना कहीं अपीयर हो जाए, क्योंकि वो फिट हो सकते हैं और मार्वल वालों ने उन्हें ऑफिशियली मारा नहीं है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली स्टीव रॉजर्स या तो स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स में है या फिर चांद के बेस पे कहीं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको एकदम लाल रंग का दिख रहा होगा, कैप्टन अमेरिका की शील्ड के जैसा, तो उसे टच करिए और ग्रे बनाइए। हो जाता है कई बार, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वीडियो देखते हैं, देखते देखते फ्लो में बह जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाते, ध्यान ही नहीं जाता उस पर। 5 लाख पहुंचने वाले हैं, करवा दो।
जल्दी से 5 लाख। फिर इन सब चीजों के बाद अगर आप सभी लोगों ने इतना कर लिया है तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे फॉलो करना मत भूलिएगा। हमने अभी इंस्टाग्राम पे 20,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करे हैं, जो कि बहुत ही ऑसम था। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, वहां भी अच्छे अच्छे मीम्स पोस्ट करते रहते हैं। एंड अगर ऐसी ऑसम टी शर्ट्स चाहिए जो मुझे पता है कि आप लोग को चाहिए होती है, ये रिफ्लेक्टर टी शर्ट है आर्क रिएक्टर वाली, जिसपे अंधेरे में अगर रोशनी पड़ेगी तो ये टिमटिमाएगी। तो अगर ऐसी ऑसम टी शर्ट चाहिए तो thecomicverse.com पे जाइए और शॉप अवे सुपरमैन डिस्काउंट कोड का यूज करना मत भूलना। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले मुझे कमेंट में चीज जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, स्टीव रॉजर्स क्या जिंदा है या नहीं, और अगर जिंदा है तो आपके हिसाब से कहां पे हो सकते हैं एंड क्यों। तो कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। क्या मिल गए? अरे दूध नहीं चाहिए मेरे भाई। मैंने आपसे सवाल किया था, आप क्या करते हैं? रिलैक्स रिलैक्स क्या करते हैं आप? रिलैक्स।